नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम टॉपिक करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का राइटिंग स्किल के बारे में, जो कि 9th क्लास है। यूनिट 1 का शायद लेसन नंबर 4 है। तो राइटिंग जो स्किल होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और राइटिंग स्किल के अंदर हम क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं, किन किन बातों का हमें पता होना चाहिए राइटिंग स्किल अगर हमें इफ़ेक्टिव बनानी है। ठीक है, क्योंकि एक सिर्फ बोलने से जो है हमारी स्किल इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उसके साथ साथ राइटिंग जो लिखने की जो कला है, लिखने की जो स्किल है, उसके अंदर भी हमें निपुण होना पड़ेगा। तभी मान लो अब किसी स्टूडेंट कि मतलब वो बोल अच्छे तरीके से सकता है, लेकिन उसकी जो राइटिंग स्किल है वो बिल्कुल ही बेहद खराब है। तो इट मीन्स उसकी जो वर्बली जो स्किल है, ठीक है, जो स्पीकिंग जो स्किल है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन राइटिंग स्किल है वो उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसका इफेक्ट भी बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग स्किल का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम कैसे इफेक्टिव बनाएं राइटिंग स्किल को अपनी स्पीच के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग स्पीच जब हम बोलते हैं तो हम हमारी राइटिंग स्किल जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? राइटिंग स्किल। कौन सी? WRITING, राइटिंग स्किल। ठीक है, ये हमारा 9th क्लास का है लेसन 4, राइटिंग स्किल। इससे पहले हमने बात की थी, पहले भी पढ़ा था हमने कि स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या होता है राइटिंग स्किल के अंदर, जो कि तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने जो पेज आ रहा है आप वहाँ देख सकते हैं कि लेसन नंबर 4 है और जो हम टॉपिक करेंगे वो कर रहे हैं आज का राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब स्पीच का ये पार्ट है और इसके अंदर राइटिंग स्किल का क्या महत्व होता है। तो इसमें देखिए पढ़ेंगे, व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। जब हम किसी से बात करते हैं या फिर इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? सेंटेंस यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए। सेंटेंसेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ यू डू नॉट क्लियरली राइट सेंटेंस देन द मीनिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस जो हम लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको सेंटेंसेस को अच्छी तरह क्लियरली नहीं लिखोगे तो सामने वाला उसको क्लियरली समझ भी नहीं पाएगा। तो आपके सेंटेंसेस क्लियर होने चाहिए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट थॉट। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम अपनी बात को अच्छे से, अपने जो थॉट्स होते हैं उनको अच्छे से लिख पाते हैं, उनको अच्छी तरह जोड़ के किसी भी बात को हम लिख सकते हैं वर्ड्स को जोड़ के। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, देखिए, राजू गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये अलग अलग है, राजू अलग है, गोज टू स्कूल ये तो क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो इन सभी ग्रुप्स को मिला के जो बना, ये क्या बन गया पूरा? राजू गोज टू स्कूल, ये एक सेंटेंस बन गया। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज ए पैरास। मतलब अगर कोई ग्रुप किसी वर्ड का ग्रुप है, मतलब वर्ड्स का कोई ग्रुप हो और उसका सेंस कंप्लीट ना निकलता हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो पैराज कहलाते हैं। एग्जाम्पल, राजू गोज। ठीक है, मतलब राजू जाता है, कहाँ जाता है ये नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट, ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम पैराज बोल देते हैं। ठीक है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और जब भी किसी सेंटेंस का एंड होता है, जब हम किसी सेंटेंस को खत्म करते हैं लिख के, तो उसका एंड किससे होता है? या तो क्वेश्चन मार्क से होता है, या फिर फुल स्टॉप से होता है, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है।
ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट दिया गया है, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। खत्म किससे हुआ, एंड हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से हुआ। आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट कल ही कंप्लीट कर लिया था। तो ये क्या हो गया, इसको फुल स्टॉप से हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आंसर दिया कि दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, हमारे लास्ट में जो लगता है एक छोटी सी डंडा और नीचे बिंदु लगती है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। उसके बाद हम बात करेंगे यूजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल जो लेटर यूज करते हैं वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, हमें सभी मतलब अभी हमने बात की, पहले पढ़ा कि सबको पता लग ही गया होगा कि कोई भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो किससे शुरुआत करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। डू यू नो एट व्हाट अदर पॉइंट इन सेंटेंस वी शुड यूज कैपिटल लेटर्स। अगर कोई सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, लेकिन इसके अलावा और हम कहाँ कहाँ पे जो है कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। इट इज इजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज इफ यू रिमेंबर द वर्ड मिंट्स, MINTS, ठीक है। तो ये जो मिंट्स है, ये जो एक रूल है या फिर एक इजी मेथड है इसको समझने का कि कहाँ कहाँ पे हम कैपिटल वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये एक इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, MINTS की क्या क्या इससे बनेगा, तो हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम जो टेबल नंबर 1.7 है, ये क्या है, कैपिटलाइजेशन रूल्स, कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिंट्स की, MINTS की। M से क्या बनता है, M से बनता है मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हम, आपने देखा होगा ऊपर लिख रखा है अल्फाबेट, ठीक है, और उसके बाद है MINTS, तो इनके नीचे फुल फॉर्म दी गई है। अब अगर हम बात करें M की, तो M से क्या बनता है, M फॉर मंथ, मतलब मंथ से आप समझ गए होंगे, अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी मंथ का नाम आता है, मतलब महीने का नाम आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी, ठीक है, तो कोई भी मंथ का नाम अगर आएगा तो हमेशा उस मंथ का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि अगर कहीं भी सेंटेंस के बीच में मंथ का नाम आ गया तो उस मंथ का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, ठीक है, कि मैं कॉलेज के अंदर कब जाऊंगा, कॉलेज में जून मंथ में जाऊंगा। तो जून जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है आई, ठीक है, ये क्या है, द लेटर। तो जो आई वर्ड का यूज है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही हमेशा यूज होता है, चाहे हम कहीं भी हम कोई ऐसे लिखें, पैराज लिखें, कहीं भी अगर आई वर्ड का यूज होगा तो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा वो। तो उसके बाद हम चलते हैं एन, ठीक है, MIN, एन फॉर क्या होता है, नेम। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी इंसान का नेम आ जाए तो हमेशा जब नेम होता है तो नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, ये आप सबको पता होगा। जैसे कि माय नेम इज कपिल रानी, ठीक है, तो माय नेम इज कपिल, जब कपिल की बारी आएगी तो के कैसा हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया है, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान, ठीक है, तो इसमें विद्या जो वर्ड आया बीच में, जो नेम आया, तो इसका जो वी है विद्या का वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर सेंटेंस के बीच में किसी नेम को हम रेफर करते हैं या वो नेम आता है तो भी हमेशा जो है फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट आता है टी फॉर होता है टाइटल, ठीक है, टाइटल, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल यूज्ड बिफोर पीपल नेम, ठीक है। कोई भी जब हम टाइटल देते हैं किसी नेम से पहले, जैसे डॉक्टर कपिल, ठीक है, ट्रेनर ये, या मिस्टर पटेल, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल है, डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर, ठीक है। तो डॉक्टर शाह, शाह क्या है, नेम है, और जो आगे टाइटल है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर का डी हमेशा कैपिटल आएगा।
ऐसे ही एंड मिस्टर पटेल, पटेल के आगे जो है मिस्टर है तो मिस्टर का एम क्या आएगा, कैपिटल आ जाएगा। मीन्स जो भी टाइटल होता है नेम से पहले वो भी हमेशा उसका जो लेटर होता है वो भी कैपिटल ही आएगा। S4 क्या होता है, एस होता है स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग का लेटर भी हमेशा कैपिटल ही होता है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। जैसे कि द कैट रैन आउट ऑफ द हाउस, तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस टी है, मीन्स हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दा को लिख देंगे कि ऐसे कितना अजीब लगेगा। द कैट कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं, शॉर्ट वो नहीं आता, हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है, द कैट। तो इस टाइप से हम हमेशा जो है कैपिटल वर्ड का, कैपिटल लेटर का हम हमेशा यूज करते हैं किसी भी वर्ड का जो भी होता है सेंटेंस या वर्ड लगा लीजिए, हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे 5, मतलब हमारे 5 जो रूल थे, मिनट्स जिसको हमने डिस्क्राइब किया है। तो कहाँ कहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये रूल हमें याद रखना पड़ेगा। बहुत आसान है। एम फॉर मंथ, जहाँ पे भी मंथ का नाम आए वो भी कैपिटल लेटर वहाँ का यूज होगा। उसका अगर कोई लेटर आता है, जो आई लेटर होता है, आई हमेशा कहीं भी आए हमेशा कैपिटल, उसका कैपिटल लेटर का यूज होता है। जब भी किसी का नेम आए तो नेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। टाइटल अगर हम किसी का आगे नाम के आगे लगाएं, डॉक्टर अमित, डॉक्टर कपिल, या तो उसके आगे जो भी टाइटल होता है वो भी हमेशा कैपिटल होगा। और हमेशा ये तो सबको पता ही है कि कोई भी सेंटेंस या वर्ड जब स्टार्ट करते हैं तो उसका कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं पंचुएशन। पंचुएशन क्या होते हैं? इट इज ए सेट ऑफ मार्क्स such as the full stop and commas which help us separate part of a sentence and explain its meaning। ठीक है, तो पंचुएशन क्या होता है कि ये एक जो मार्क्स होते हैं उनका एक क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, फुल स्टॉप आ जाता है, कोमाज आ जाता है, अपोस्ट्रोफिस आ जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स सेंटेंस के बीच में अगर किसी लाइन को सेपरेट करना है तो हम कोमा लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोमा नहीं लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, तो हम लगातार लिखते जाएंगे, हम कोई गैप ही नहीं दे सकते उसके अंदर। ठीक है, तो किस लिए पंचुएशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज सम रूल्स। ठीक है, जो पंचुएशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंसेस का, और इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। सम कॉमन पंचुएशन मार्क्स एंड देयर हैव यूज हैव बीन गिवन इन टेबल 1.8। तो जो नीचे टेबल 1.8 है, पंचुएशन मार्क्स, कौन कौन से पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इधर लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, पंचुएशन नेम, इधर नेम लिख रखे हैं, जैसे फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफियस। ठीक है, साइन कैसे कैसे होते हैं दिखने में, यूज कहाँ होता है और उनका एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचुएशन की, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन क्या होता है, छोटा सा डॉट होता है। जैसा कि सबको पता है कि फुल स्टॉप कैसा होता है, बिंदु होता है छोटा सा। जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, उसके एंड में फुल स्टॉप लगा दिया, तो इस टाइप से ये हम लिख सकते हैं। तो इसका साइन क्या होता है, छोटा सा डॉट होता है, बिंदु होता है। इसका यूज कहाँ होता है, शोज द एंड ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को जब एंड करते हैं उसके लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए सेंटेंस, कोमा, फुल स्टॉप, दिस इज ए अनदर सेंटेंस, फुल स्टॉप, संजय इज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, हिज पेशेंट कॉल हिम डॉक्टर संजय, फुल स्टॉप। ठीक है, तो हम बात को जब कंप्लीट करते हैं तो वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट जो पंचुएशन आता है वो होता है कोमा। कोमा सभी को पता है, ये होता है कोमा। ठीक है, जब भी किसी कब यूज करते हैं, समटाइम वी यूज ए कोमा टू इंडिकेट ए पॉज इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बीच में रोकने के लिए हम कोमा का यूज कर देते हैं। जैसे कि आफ्टर द वेटर गेव मी ए मेन्यू, आफ्टर द वेटर गेव मी ए मेन्यू, वहां पे हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, आई ऑर्डर्ड फूड। ठीक है, वेटर के मेन्यू देने के बाद कोमा, मैंने ऑर्डर किया, तो ये क्या कर देते हैं हम, कोमा लगा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, तो जो पंचुएशन जो नेम है वो है क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क का साइन कैसे होता है, सबको पता है कैसा होता है। जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू ईट या डिड यू गो टू स्कूल, तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो कब यूज़ करते हैं, वी यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हाउ ओल्ड यू आर या हाउ ओल्ड आर यू। तो जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसके लास्ट में जो मार्क लगता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। नेक्स्ट पंक्चुएशन है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे होता है, एक छोटा सा डंडा करके नीचे बिंदु होता है। तो ये कब यूज करते हैं, वी यूज एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए वर्ड और ए सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, शॉक एंड एंगर। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात आए, जब हम किसी चीज़ को लेकर चौंक जाएं, शॉकिंग हो जाएं, या फिर गुस्सा हो जाएं, या फिर सरप्राइज हो जाएं, तो उसके लास्ट में हम लगाते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, एकदम से कोई घर पे मेहमान आ जाए तो हम बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो उसके लास्ट में हम लगाते हैं। या फिर यू आर लेट, ठीक है, तो ये भी सरप्राइज है। या एंगर है, यू आर लेट, ठीक है, तो इस ऐसे जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक होता है हमारा पंक्चुएशन नेम एपोस्ट्रोफियस। ठीक है, जो अपोस्ट्रोफी होता है वो कैसा होता है, एक जैसे हमारा कोमा होता है ऊपर की साइड, नीचे की साइड, और ये होता है ऊपर की साइड लगाया जाता है, सेंटेंस के ऊपर की साइड लगाया जाता है। तो जो अपोस्ट्रोफी है वो कब लगाते हैं, वी यूज एन अपोस्ट्रोफी फॉलोड बाई एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। ठीक है, जब किसी चीज का संबंध हम किसी दूसरी चीज से जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि लेट्स गो, या फिर दैट्स दिव्याज पेन। दिव्याज पेन मतलब पेन किसका है, दिव्या का, दिव्याज पेन। ठीक है, या फिर हम इसका यूज कर सकते हैं किसी भी मतलब वर्ड को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, जैसे लेट्स गो। ठीक है, लेट एस गो नहीं लिखेंगे, हम लेट्स गो लिख देंगे, लेट लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस और फिर एस, लेट्स गो। ठीक है, तो इस टाइप से हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो ये तो थे हमारे पंक्चुएशन नेम। पंक्चुएशन कौन कौन से होते हैं, फुल स्टॉप होता है, कोमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लामेशन मार्क हो गया, अपोस्ट्रोफी एस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पंक्चुएशन होते हैं, कब कब लगते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की, तो देर आर 8 बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 बेसिक पार्ट्स मतलब होते हैं जब हम स्पीच के कौन कौन से होते हैं, दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। अब जैसे कि हम बात करें कि आपको ये एक टेबल दिखाई दे रही होगी 1.9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन, ये इनका क्या रोल होता है, कब ये यूज होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या होता है, सबको पता है, नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, दीज आर नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम किसी पर्सन की जगह यूज कर सकते हैं, किसी जगह के लिए यूज कर सकते हैं, किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी नाम या हो सकते हैं किसी भी चीज के। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर। ठीक है, तो इसके अंदर रीमा एंड लेटर दोनों क्या है, नाउन है, क्योंकि रीमा क्या है, एक नाम है, और लेटर क्या है, कोई थिंग्स है। ठीक है, या आइडिया है। तो एग्जाम्पल वर्ड जो है कौन कौन से होते हैं, नाउन, जैसे डॉग, डॉग भी क्या है, नेम है, टेबल कोई वस्तु है, इंडिया नेम है, ये संजय ये भी नेम है, तो ये क्या हो गए, नाउन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बोलते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे जिस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन मीन्स संख्या, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाउन। ठीक है, तो संख्या की जगह पे जिस चीज़ का यूज किया जाए, मतलब नाउन की जगह जिसका यूज किया जाए जिस वर्ड का, वो होता है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं,
इन द सेकेंड सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, ठीक है, शी इज ट्राइड, मतलब शी इज ट्राइड, शी, अब शी ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है रीमा के लिए। तो रीमा की जगह जो शी लगाया गया है, तो शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन रीमा, तो इट इज ए प्रोनाउन, ठीक है। तो शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, ठीक है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, किसी दूसरे वर्ड के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीमा रोट ए लॉन्ग लेटर, ठीक है, तो रीमा कैसा लेटर लिखती है, लॉन्ग लेटर लिखती है। लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव, मतलब कैसा लेटर लिखती है, ये लंबा लेटर लिखती है, लॉन्ग लेटर लिखती है। तो एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द नाउन लेटर, ठीक है। तो जो होता है जैसे स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये सारे क्या हैं, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे ही बात करते हैं वर्ब्स की, तो वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स आर वर्ड दैट शो एक्शन, ठीक है, क्रिया जिसको हम बोलते हैं। तो वर्ब्स क्या होती हैं, ये हमें किसी भी वर्ड की क्रिया को बताती हैं। जैसे कि इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, रीमा क्या लिखती है, लेटर लिखती है, ठीक है। तो लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गई, रोटे, रोट इज द वर्ब, इट टेल्स व्हाट एक्शन रीमा डिड, क्या मतलब लिखना, वो लिख रही है। तो जैसे रन, ईट, मतलब थिंक, सिट, ठीक है, वॉकिंग, ये सारी चीजें क्या है, वर्ब्स हैं, मतलब ये क्रिया है। फिर आता है एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब आर वर्ड दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब। They answer the question how often, when and where, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होती हैं, जब हम किसी एडवर्ब आर वर्ड दैट एड मीनिंग टू वर्ब, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को या कोई भी जब काम हो रहा होता है, जो वर्ब जो हो रही होती है, उसका जो मीनिंग है वो उसकी जगह बदल जाए। जैसे कि इन द सेंटेंस क्या है इसमें, रीमा क्विकली रोट ए लेटर, मतलब वो कैसे, रीमा ने लेटर तो लिखा लेकिन वो कैसे लिखा, क्विकली लिखा, मतलब तेज लिखा। तो जो क्विकली है, वो क्विकली क्या है, वो एडवर्ब है। इट टेल्स अस हाउ रीमा डिड द एक्शन, मतलब उसने कैसे, जहां पे क्वेश्चन आ जाए कि कैसे किया ये काम, ठीक है, तो वो एडवर्ब हो जाता है कि हाउ ऑफन, व्हेन, कब किया, कहाँ किया, ठीक है, वो चीज क्या होगी, हमारी एक्शन होगी। तो वो क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो रीमा ने, पहले में आया था रीमा रोट ए लेटर, तो रीमा क्विकली रोट ए लेटर, मतलब उसने कैसे लिखा, क्विकली लिखा, ठीक है। तो इजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एडवर्ब। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लेट्स नाउ सी हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड, रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे नीचे कि कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं। वाव मीन्स क्या लगा, वाव के पीछे एक्सक्लामेशन लगा ना, हमने पहले भी पढ़ा था। वाव मतलब जब भी कोई शॉकिंग या खुशी या एंगर का वर्ड यूज होता है तो उसके पीछे एक्सक्लामेशन मार्क्स लगता है। वाव, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट ए फेमस एक्टर, यहाँ पे फुल स्टॉप। We already know that Rima, studio and actor are nouns. Famous is an adjective here because it describes the noun actor, and the word went and met are verbs because they are describe an action. What about the remaining words in this sentence? Wow to the end. ठीक है. What are these words called? We use such supporting words to join the main parts of speech together and to add information to the sentences we make. Let's now look at these supporting words. ठीक है, तो जो भी सपोर्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप, ठीक है। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उनके बीच में कौन कौन से सपोर्टिंग हमारे पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं जो हमारे वर्ड को या हमारे सेंटेंस को जोड़ के रखती हैं, ठीक है।
सपोर्ट मतलब जोड़ के रखना। अलोंग विद द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज आर सम मोर वर्ड्स वी नीड टू फॉर मेकिंग ए सेंटेंस। ठीक है, हमें सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, नीड होती है। दीज आर शोन इन फिगर 1.7। लेट्स लर्न मोर अबाउट देन यूजिंग टेबल 1.10। कुछ तो हमने 1.7 के अंदर पढ़े थे, जैसे कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, अपोस्ट्रोफी एस हो गया, ऐसे ही कुछ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ हैं ऑफ स्पीच में के अंदर और भी हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि आप टेबल के अंदर देख पा रहे हैं, सपोर्टिंग पार्ट्स एक साइड हैं, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, उनका यूज क्या क्या है और एग्जाम्पल क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्टिंग जो हमारा पार्ट होता है स्पीच के अंदर, वो आर्टिकल्स। क्या होते हैं आर्टिकल्स? द वर्ड ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल। ठीक है, जो वर्ड है जैसे कि ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ये क्या है, क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन। ये कब यूज होते हैं? नाउन से पहले यूज होते हैं। और नाउन कौन कौन से होते हैं सबको पता है, ए ई आई ओ यू, 5 नाउन वाउल होते हैं हमारे। ठीक है, तो इनसे जो है तब यूज होते हैं जो भी, अगर हम कोई भी हमारा वर्ड वाउल से स्टार्ट होता है, कोई भी जैसे ए से स्टार्ट हो गया, ई से, आई से, ओ से, यू से, इनसे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद ए वाउल। वाउल जो 5 वाउल हैं हमारे, उनसे कोई भी वर्ड मिलके बना हो, उससे पहले किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर, ए बुक। ठीक है, एन एप्पल, ए से स्टार्ट हुआ तो क्या ए क्या है? वाउल है, एन एप्पल। ठीक है, अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट है तो यू क्या है? वाउल है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, द सन, द, अब ये द हम और ए बाद में पढ़ेंगे, अभी तक हमने एन पढ़ा है, तो ए यू क्या है? हमारे वाउल हैं, तो ए और यू से जब स्टार्ट हो गया कोई भी वर्ड तो उससे पहले क्या लगेगा? एन। नेक्स्ट आता है ए इज यूज्ड बिफोर नाउन विद ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऑल अदर अल्फाबेट्स साउंड। ठीक है, तो कोई भी अलग, मतलब नाउन के अलावा कोई भी, ऑल अदर अल्फाबेट्स मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हमारे हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले जो भी लगेगा वो ए लगेगा। जैसे कि जो भी अल्फाबेट है, बी मतलब इनको छोड़ के, हमारे जो वाउल होते हैं इनको छोड़ के कोई भी अल्फाबेट है, बुक है, सन है, द चेयर है, द मेज है, द टेबल है, ठीक है, द पेन है, कुछ भी है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है, तो ए इज यूज्ड फॉर किसी भी अल्फाबेट से पहले। अब आता है द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वो जो वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए हम द लगाते हैं। ठीक है, तो द सन, द चेयर, इस टाइप का। ठीक है, अब बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन आर वर्ड दैट जॉइन टू नाउन्स, पैराज और सेंटेंसेस। सम कॉमन कंजक्शन आर एंड, और एंड बट। ठीक है, कंजक्शन कैसे वर्ड होते हैं? जो दो नाउन्स या फिर दो पैराज या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन कंजक्शन होते हैं जैसे कि एंड, और या बट। ठीक है, तो ये कैसे काम करेंगे? एग्जाम्पल हम देखेंगे। इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, शीला एंड आई मतलब शीला और मैं दोनों को हमने जोड़ दिया। अगर हम अलग अलग बात करते कि शीला वेंट टू द मार्केट एंड आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंस होते, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को क्या किया? जोड़ दिया, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, तो ऐसे डू यू वांट ऑरेंज और एप्पल। अब अलग अलग तो पूछेंगे नहीं हम किसी से कि डू यू वांट ऑरेंज, डू यू वांट एप्पल, डू यू वांट बनाना, तो हम और करके हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। डू यू वांट ऑरेंज और एप्पल और बनाना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? कंजक्शन हो गए, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो जो प्रीपोजिशन होती है क्या होती हैं?
कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर, एक वर्ड से दूसरे वर्ड से मतलब हम रिलेशन, उस चीज़ का उनके बीच में क्या रिलेशन है ये शो करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हमेशा वेयर, व्हेन, हाउ, इनसे ये यूजुअली इनका आंसर दिया जाता है। कैसे? सम कॉमन प्रीपोजिशन आर एट, जैसे कि हम बात करते हैं द कैट इज ऑन द रूफ, ठीक है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, आई लिव इन दिल्ली। मतलब कहाँ रहते हो, किसके नीचे राहुल खड़ा है, शॉप कितने बजे, द शॉप इज एट द एंड रोड, ठीक है, कहाँ पे है, मतलब वेयर, व्हेन, हाउ, मतलब जहाँ पे बात आ जाए कि कहाँ, कब, ये चीज़ें आ जाए तो उन चीज़ों की जगह पे जो रिलेशन जो हमसे कनेक्ट हो पाता है। अब इसमें देखो द कैट इज ऑन द रूफ, अगर हम बात करें, पूछे कि जो कैट है वो कहाँ है, तो हम बात करेंगे क्या बोलेंगे, द कैट इज ऑन द रूफ। कहाँ, कहाँ का जो रिलेशन है वो किससे कनेक्ट हो गया, ऑन से, ऑन द रूफ, की वो रूफ पे है, ठीक है। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, राहुल कहाँ खड़ा है, ठीक है, राहुल कहाँ खड़ा है, वेयर कहाँ खड़ा है, तो हमने उसका आंसर किस प्रीपोजिशन से दिया, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे खड़ा है। आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू, लिव इन, तो आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो जो वेयर है उसका प्रीपोजिशन क्या यूज किया हमने, इन, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो ये चीजें है। ऐसे ही इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, दीज वर्ड्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन, दे हैव एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जब हम किसी भी इमोशंस को, हैप्पीनेस को, सरप्राइज या एंगर या पेन को जब एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट एन आइडिया, ओ शिट, ओ माय गॉड, ठीक है, ओ नो, थैंक्स, प्लीज हेल्प। तो ये चीज क्या है, ये वर्ड जो है ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा लेसन। ये हमारा 9th क्लास का यूनिट 1 का लेसन नंबर 4 था, जिसको हम राइटिंग स्किल बोल देते हैं। और जो राइटिंग स्किल है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के ही काम आती है, ये चीज़ें जो राइटिंग स्किल होती है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक राइटिंग स्किल हमारे अंदर नहीं है तब तक हम क्या है, बहुत सारी ग्रामेटिकली गलतियां भी करेंगे, हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है। तो ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के ही काम आएगा, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आई थिंक ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी ये वीडियो। मैंने अपनी तरफ से जो मेरे जो थॉट्स थे उनके अकॉर्डिंग मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की, इसको एक्सप्लेन करने की। लेकिन अगर फिर भी इसके अंदर कोई कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं एक नए लेसन के साथ नेक्स्ट